पुलिस की ड्रेस पहने हुए, हाथों में डंडा लेकर अजीब दिखने वाले कुछ भूत कतार में खड़े हैं। भूतों के महाराज के सिंहासन के बगल में खड़ा है एक आधा नरकंकाल। वो हाथ में माइक लेकर कहता है, सावधान, भूतों के राजा दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। धुएं से सिंहासन भर जाता है। धुआं हटने पर सिंहासन पर भूतों के राजा बैठे हुए नजर आते हैं। मेरे प्रिय सभी सिक्योरिटी गार्ड, आप लोग अपनी ट्रेनिंग खत्म करके ड्यूटी पर ज्वाइन करने वाले हैं। इसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग याद रखिएगा, किसी भी हाल में कोई भी भूत इंसानों के करीब ना जाने पाए। अगर भूत इंसान के करीब गए तो इंसान तांत्रिक बुलाकर भूतों को हानि पहुंचा सकते हैं। इंसानों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा। हम भूतों की एक अलग दुनिया है। सभी भूत अपनी अपनी दुनिया में सही सलामत रहे, यही आप लोगों को देखना है। कंकाल, सबको अपनी अपनी ड्यूटी बता दो। जो हुकुम महाराज। यादव को पुरानी हवेली की ड्यूटी दी गई है। पुरानी हवेली में हमने पहले से ही अपना डर कायम किया है, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं है। फिर भी यादव, तुम अपना कान खोल कर ड्यूटी करना। और लखन को दी गई है शमशान की ड्यूटी महाराज। तुम्हारा काम थोड़ा मुश्किल है लखन। इंसान मरने के बाद भूत बनकर तुम्हारे पास ही आए। पहले पहले वो लोग अपने घर की तरफ जाना चाहेंगे। उन लोगों को रोक कर रखना ही तुम्हारा काम होगा। सभी याद रखना, इंसान अलग है, भूत अलग है। भूत इंसान के करीब ना जाने पाए और इंसान भी भूतों के करीब ना आने पाए। उनकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। भूतों की जय हो। जय हो। आधी रात को सिक्योरिटी गार्ड लखन हाथों में डंडा लेकर इधर से उधर टहल रहे हैं। ठीक उसी वक्त लखन के सामने कालू आकर हाजिर होता है। सर, मैं आज ही मरकर नया भूत बना हूँ। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है सर। मुझे एक बार अनुमति दीजिए सर। मैं एक बार अपने घर वालों को देखकर आना चाहता हूँ सर। एक बार दीजिए सर। भूत होकर इंसान के इलाके में जाना दंडनीय अपराध है। तुम्हें इसके लिए फांसी भी हो सकती है। इसलिए अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर यहाँ नए दोस्त बनाओ और शांति से रहो। जाओ जाओ, उधर जाओ। ये सब सुनकर कालू डर से वहाँ से चला जाता है। वो घाट पर बैठकर दुखी होकर रोने लगता है। उधर लाल भूत और नील भूत कालू के दोनों तरफ प्रकट होते हैं। नील भूत कालू से कहता है, क्या हुआ भाया, यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? मैं मर गया हूँ, रो नहीं तो क्या करूँ? अरे भाई, तुम मरे गए हो, तुम्हारे घर वाले रोएंगे, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे भी रोना आता है। घर वालों की याद आती है। घर जाने का मन करता है। घर जाना है तो घर जाओ, रोका किसने है? वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे कहीं नहीं जाने देता। अच्छे पागल भूत हो तुम। अरे भूतों को कोई रोक सकता है क्या? अपना कान इधर लाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे यहाँ से भागना है। कालू अपना कान लेकर नील के पास जाता है। नील भूत कालू के कानों में अलग सी भाषा में फुसफुसा कर कुछ कहता है। नील भूत की बात सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है। जाओ। अरे भाई जाओ। भूत, अपनी क्षमता दिखा, मुझे अपने घर भेजकर दिखा। फौरन कालू गायब हो जाता है। उधर भोलू मतलब कालू का बेटा पिता के मरने से हुए दुख की वजह से अपनी हालत खराब कर बैठा है। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। बाबा,
आप कहाँ चले गए बाबा? आज अगर आप होते तो इतनी रात को मुझे बाहर नहीं आना पड़ता। माँ जैसे आप पर चिल्लाती थी, अब आपके जाने के बाद मुझ पर चिल्लाती है। अब मुझे क्यों अपने साथ नहीं लेकर गए बाबा? कालू भोलू के सामने हाजिर होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। बेटा भोलू, मैं तेरा पिताजी, मैं आ गया। मैं तेरे से मिलने आया भोलू बेटा, आ गया। कालू बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भोलू कुछ भी नहीं सुन पाता। भोलू, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? भोलू, मैं तेरा बाप हूँ। भोलू को फिर भी कुछ नहीं सुनाई देता। सर्वनाश, भोलू को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने तो सुना था इंसान भूतों की आवाज सुन पाते हैं, लेकिन अब तो देख रहा हूँ सब उल्टा है। मेरी बात अगर कोई सुन नहीं पाएगा तो मैं अपने परिवार से बात कैसे करूँगा? एक काम करता हूँ, भूत मुझे शक्ति दे, मुझे बेटे के शरीर में घुसा दे। ये मंत्र बोलकर कालू अपने बेटे के शरीर में घुस जाता है और भोलू के अंदर से कालू बात करता है। अरे वाह, मैं तो अपने बेटे के शरीर में घुस गया हूँ। इतना छोटा सा शरीर है, फिर भी मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही। बेटा भोलू, तुझे शायद तकलीफ हो रही होगी, पर बेटा अपने पापा के लिए थोड़ा सा कष्ट कर ले बेटा। मैं सबसे बात कर पाऊंगा चाहता हूँ, ठहर जाता हूँ। कालू के घर में बहुत दुख का माहौल है। सभी उदास होकर आंगन में बैठे हुए हैं। भोलू कमरे में प्रवेश करता है। भोलू की माँ रो रही है और अपनी आंखें पोंछ रही है। ये सब देखकर कालू कहता है, भोलू की माँ, भोलू की माँ, मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता, नहीं। भोलू के रूप में कालू की बात सुनकर भोलू की माँ चौंक जाती है। अरे भोलू, तू ये सब क्या बोल रहा है बेटा? मैं भोलू नहीं हूँ, मैं कालू हूँ। तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही क्या? देवर जी, देखो हमारे भोलू को क्या हो गया है। बिल्लू भाई मेरे, अचानक मेरे साथ ये अनहोनी हो गई रे। तू मेरे परिवार को थोड़ा ध्यान रखना। भोलू के रूप में कालू की ये बातें सुनकर उसके पड़ोस में रहने वाले मुंह बोले काका राम और श्याम आकर बिल्लू और भोलू की माँ को कहते हैं, यह तो आश्चर्य की बात है। बाप रे बाप, भोलू के शरीर से तो कालू बात कर रहा है। बिल्लो, बहू, थोड़ा इधर आओ। भोलू को रात को बाहर जाने देना ठीक नहीं हुआ। लगता है उसके शरीर में उसके पिताजी का वास है। हे भगवान, अब क्या होगा काका? चिंता की कोई बात नहीं, एक अच्छा तांत्रिक बुलाएंगे, भोलू के शरीर से कालू की आत्मा को भगाएंगे। तुम लोग सावधानी से घर पर रहना, हम दोनों तांत्रिक बुला कर लाते हैं। ये कहकर पड़ोसी दोनों काका एक तांत्रिक को लाने के लिए उसके घर जाते हैं। यज्ञ कुंड में आग जल रही है। तांत्रिक आंखें बंद करके यज्ञ कर रहा है। चारों तरफ खोपड़ी और हड्डियां बिखरी हैं। एक अजीब सा डरावना माहौल है। जय जय महाकाल। थोड़ा डरते हुए राम तांत्रिक बाबा से कहता है, बाबा हमें बचाइए, बहुत मुसीबत में पड़कर दूर से आए हैं आपके पास। क्या हुआ है बता मुझे। हमारे गांव में एक छोटे बच्चे पर भूत ने कब्जा कर लिया है। आप उसे बचाइए, आप जल्दी चलिए। तुम लोग जब मेरे पास आ गए हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग बाहर जाकर प्रतीक्षा करो, मैं तैयार होकर आता हूँ। जय जय महाकाल।
क्या तांत्रिक बाबा भोलू के शरीर से कालू की आत्मा को निकाल पाएंगे या शमशान का सिक्योरिटी गार्ड लखन आएगा कालू को बचाने? क्या इंसानों की दुनिया में जाने के लिए कालू को होगी फांसी? ये सब जानने के लिए नजर रखिए भूतों का चौकीदार अगले एपिसोड पर।